प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं इससे मनुष्य शरीर में आसक्ति करें या ना करें, ये विषय है आज का। तो देखिए, करने से क्या होता है आसक्ति और ना करने से क्या होता है। तो देखिए, श्रुति कहती है कि वेदांत का विषय है कि मनुष्य जब तक इस मृत्यु तुल्य देह में आसक्त रहता है तब तक वह अत्यंत अपवित्र रहता है और जन्म मरण और व्याधियों का आश्रय बनाकर उसको दूसरों से अत्यंत कलेश भोगना पड़ता है। किंतु जब वह अपने कल्याण स्वरूप अचल शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो उन समस्त कलेशों से वो मुक्त हो जाता है। तो देख लीजिए, जब तक आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक भ्रांति नहीं मिट सकती है और शरीर से बस उतना ही मतलब रखना चाहिए कि ये हमारी आत्मा को साधन देने वाला एक यंत्र है, यहीं तक सीमित रहना चाहिए और इसकी बेवजह तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, अपने नियम से रहना चाहिए। ये नहीं है कि भाई इस शरीर को, देह को उत्तम बनाने के लिए आप दिन और रात भोगों में व्यस्त रहे, ये पाप का कारण बन जाता है। प्रकृति अपने नियमों के अनुसार कार्य करती है। वह मनुष्य को सुख और दुख देने की इच्छा नहीं रखती, किंतु मनुष्य की कई अपेक्षाएं, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं जिनको वह पूर्ण करना चाहता है, इससे उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। इस आसक्ति के कारण जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो वह दुखी होता है और पूर्ति हो जाने पर वह गुणगान करता है, धन्यवाद देता है। किंतु इस सुख और दुख का कारण प्रकृति नहीं बल्कि मनुष्य की स्वयं की अपेक्षाएं हैं, जो स्वयं उसने स्वयं ही निर्मित किए हैं। भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, अकाल पड़ता है, बाढ़ें आती है, ज़्यादा बरसात होती है, आदमी दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है। किंतु जब वर्षा होती है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है तो प्रसन्न होता है, क्योंकि उससे उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को सुख और दुख का कारण प्रकृति नहीं बल्कि उसकी मन की इच्छाएं और कामनाएं और कल्पनाएं और संकल्प है। अब इससे बचने के लिए जब उसकी अपेक्षाएं के विपरीत होता है तो दुखी होता है, जब उसकी इच्छाओं के अनुकूल होता है तो वह सुखी होता है। इस कारण से मनुष्य से सुख और दुख का कारण स्वयं है, ईश्वर या प्रकृति नहीं है। श्रुति यह भी कहती है कि जब तक मनुष्य इस स्थूल शरीर से आसक्त रहेगा तब तक जन्म मरण व्याधि रूप दुखों को भोगना ही पड़ेगा। ये दुख भी केवल शरीर और मन के होते हैं, चेतन आत्मा को इसका अनुभव नहीं होता है। घर में बिजली चले जाने पर मनुष्य दुखी होता है, विद्युत को दुख का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य की अपेक्षा उसके साथ जुड़ी है, विद्युत की अपेक्षाएं नहीं है। यह नियमानुसार कार्य करती है। ज्वालामुखी फटना, भूकंप आने पर मनुष्य दुखी होता है। ज्वालामुखी भूकंप चिंतित नहीं होते हैं, मेरे कारण इतने व्यक्ति प्राण गए, उसे ना पश्चाताप होता है, ना आत्मग्लानि होती है, ना वो प्रायश्चित करती है, क्योंकि उसका वो तो कार्य है, वो तो स्वतः होता रहता है और वो अपेक्षा भी नहीं करती, अपने मन के नियम के अनुसार कार्य कर रही है। मतलब नियम जो होता है उसी के अनुसार कार्य करती है प्रकृति। इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा चिंता, मरण, जन्म मरण, दुख, विधुन आदि से सर्वदा मुक्त है। वे सब शरीर और मन के कार्य हैं, इसीलिए इससे संबंध विच्छेद कर आत्मा को अपने स्वरूप मान लेने से ही समस्त बाधाओं से मुक्त हो सकता है। यह कार्य आत्म साक्षात्कार के बिना संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य को इससे मुक्ति के लिए आत्मा का ही प्रयत्न करना चाहिए। यानी आत्म साक्षात्कार कब होगा और आत्म साक्षात्कार ना करने पर उसकी भ्रांति नहीं मिटेगी और आत्मा अजर और अमर है। इस शरीर से बाहर भी वो जीवित रहती है और इस शरीर में भी जीवित रहती है, उसका कभी अंत नहीं होता और शरीर का अंत होता है, आप समझ लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देह के बंधन में इतनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। प्रकृति और ईश्वर का उपयोग अपनी अपेक्षा पूर्ति के लिए करता है, प्रकृति और ईश्वर को भी अपने अधीन करना चाहता है,
जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो ईश्वर को भी गाली देने लगता है, यह कह देता है कि ईश्वर है ही नहीं, यदि होता तो हमें दुख क्यों होता, आदि अनर्गल प्रलाप करता है। जब वह होता है स्वयं की दया शक्ति के कारण, इसीलिए त्याग के बिना सुख मिलना संभव नहीं है। अपेक्षाएं करना, मेरी नौकरी नहीं लगी, या मेरे लिए घर नहीं बना, मेरे लिए गाड़ी नहीं आई, ये सब दुख का कारण बनते हैं। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जब इस घर से यानी इस मनुष्य शरीर से जब बाहर जाती है, जब उसके लिए कोई मोटर गाड़ी या खाना पीना हवा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही ये शरीर के जो भोग है हमारी इंद्रियों के हैं, आत्मा का कुछ नहीं है। आत्मा केवल दृष्टा बन के इसको देखती रहती है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए भाइयों बहनों, आसक्ति से रहित होकर के जीवन जिए और जीना चाहिए। और जो आप अपेक्षाएं करोगे, इच्छाएं बढ़ाओगे, कल्पना करोगे और उनकी पूर्ति ना हो पर मन का दुखी होना स्वाभाविक है, और इसी के कारण लोगों में मतभेद बढ़ते हैं। तो वीडियो 6.5 मिनट का हो चुका है। मेरा इसी के साथ प्रणाम करता हूँ।